जब से 2014 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, उसके बाद और उसके पहले की तुलना जरूर करना चाहिए। जब अपन विवेचना करेंगे कि उससे पहले की भारत की क्या स्थिति थी और उसके बाद के भारत की स्थिति क्या बनी है, तो निश्चित रूप से एकदम सामने दिखेगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन है। चाहे दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा का मामला हो, चाहे हिंदुस्तान की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के हो, हिंदुस्तान के बाह्य सुरक्षा को लेकर के हो, ये सारा परिवर्तन नजर आएगा। दुनिया में भारत के कोई भी नेता जाते थे तो वहाँ कितना सम्मान मिलता था और अभी नरेंद्र भाई मोदी जी को कितना सम्मान मिल रहा है। ये सम्मान कोई यूं ही नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करने से मिलता है। अपने देश का सम्मान बढ़ाना, देश की सारी स्थितियों को सुदृढ़ करना, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामरिक स्थिति हो, आंतरिक आम आदमी के जीवन का किस प्रकार से स्तर सुधारा जा सके, उसको सुदृढ़ किया जा सके, ये सारी व्यवस्थाएं उसमें सम्मिलित है। पहले हम बाहर कर्जा लेने के लिए जाते थे, आज हमारी स्थिति ये बनी है कि हम देने की स्थिति में हैं। बाहर दुनिया के किसी भी देश में नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो वहाँ की जनता मोदी मोदी के नारे लगाती है और वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष भी उनके चरण स्पर्श भी कर लेता है, कोई ऑटोग्राफ लेने का भी प्रयास करता है। यानी कितना मान बढ़ा है। दुनिया के 40 से अधिक देशों ने हम अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। ये कोई सामान्य बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि अपने देश का सर्वोच्च सम्मान और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को दे। ये बहुत एक मतलब तो हम गर्व कर सकते हैं, ऐसा काम ये किया है। बाह्य सुरक्षाओं की बात करें तो पहले हमारे सैनिकों पर भी पत्थर फेंका करते थे। कश्मीर में स्थितियां बिगड़ी हुई थी, पड़ोसी देश धमकाते रहते थे, लेकिन परिवर्तन आया है। कश्मीर में भी शांति स्थापित की है। वहाँ का जो पत्थर फेंकने वाला नौजवान भी अब पढ़ने में लगे। वहाँ के जो वहाँ के पर्यटक स्थल है वो भी अब व्यवस्थित रूप से पर्यटकों को आकर्षित करने लगे हैं। ये सब परिवर्तन आया है। हिंदुस्तान में भी आम आदमी को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जा सके, इसके निमित्त उन्होंने कई योजनाएं दी। क्योंकि आज नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के विषय पर मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। देखिए, पहले आप सब जानते हैं कि 36 प्रकार के टैक्स लगते थे और कभी भी कोई सेल टैक्स का इंस्पेक्टर भी किसी दुकान में घुस जाता था तो वो दुकानदार मुख्यमंत्री से अधिक उसका स्वागत करता था और बाकी सारे दुकानदार अपने शटर बंद करके और चले जाते थे। भय इतना था। लेकिन मोदी जी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन किया कि सारे टैक्सों को समाप्त करके एक जीएसटी टैक्स लगा दिया। अब वो भी कैसे लगाया, 4 स्लैब्स थे और वो स्लैब्स करके और इसका सरलीकरण कर दिया था। एक टैक्स लगता था तो व्यापारी निडर होकर के और अपना व्यापार कर सकता था, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं थी। ऐसी व्यवस्थाएं उन्होंने की। धीरे धीरे जीएसटी जो रेवेन्यू जनरेट होने लगा और लोग जीएसटी में जुड़ने लगे। इनकम टैक्स का रिटर्न भी पहले कम लोग दिया करते थे, लेकिन अब वो संख्या भी 2.5 गुना 3 गुना बढ़ गई कि वो खुद रिटर्न पेश करने लगे। जीएसटी का रिटर्न भी और इनकम टैक्स का रिटर्न भी पेश करने लगे। इनकम टैक्स के बारे में तो आप जानते हैं कि पहले 2.5 लाख तक का था, फिर माफ़ी मतलब 2.5 लाख की इनकम तक टैक्स फ्री था। फिर लगता था हमको भी कि इस बार शायद 7.5 लाख या इतना कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक फ्री कर देंगे। लेकिन 12,75,000 तक का टैक्स फ्री करने का जो बजट में घोषणा की, ये भी आम आदमी को और सुखी करने के निमित्त इस प्रकार की योजना दी।
अब जीएसटी के अंदर भी देखें तो अभी जो 4 स्लैब थे, उन 4 स्लैब्स को घटा दिया। खाद्य सामग्री से संबंधित उस पर 0 से 5% कर दिया। जो पहले 12 से 18% था, उसको घटा करके 5% कर दिया। इसके अलावा किसानों को जो सामग्री उनके उपकरण जो थे, उनमें भी जीएसटी घटा करके 0 से 5% कर दिया। किसी में 0 है, किसी में 5% है। ऐसे ही आप कोई मोटरसाइकिल्स वगैरह ये कार भी खरीदें या इस प्रकार का कोई सामग्री खरीदें, उनमें भी जीएसटी जो पहले 40% था, उसको फिर कहीं किसी पर 28% था, तो उसको भी घटा करके और 12 और 5 तक ले आए। यानी आप कोई छोटा वाहन खरीदते हैं तो उस पर 5% तक ले आए। यानी कितना राहत दी है, इसकी कल्पना की जा सकती है। दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री, जिसमें टूथपेस्ट है, ये कॉस्मेटिक्स का आइटम है या और कोई भी सामग्री है, तो उस पर भी उन्होंने और टैक्स किसी पर 5% कर दिया, किसी पर और उससे भी यानी 0 तक की कर दिया। ये सब की चीज़ें कोई कम बात नहीं है। यानी राहत देने का काम जो करना चाहिए था वो उन्होंने किया। कुछ आइटम्स जो बढ़ाए हैं, जैसे तंबाकू, ये ज़रूरी नहीं है, आम आदमी के जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, उस पर बढ़ाना चाहिए। ये लग्जरी आइटम्स है, उस पर टैक्स बढ़ाना चाहिए। वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको कोई भार नहीं लगता। लेकिन सामान्य नागरिक को कितनी राहत दे सकते हैं इस प्रकार की और उन्होंने व्यवस्था की। यहाँ तक कि चिकित्सकीय उपकरण, उनकी कीमत भी कम करने की कोशिश की, दवाओं की कीमत कम करने की कोशिश की। उन पर किसी पर 0 टैक्स है, जीवन रक्षक दवाइयों पर 0 जीएसटी है, 0 जीएसटी कर दिया। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हैं, उस पर भी 0 कर दिया जीएसटी, किसी पर 5%। यानी आम आदमी को राहत देने का काम किया। हम जानते हैं कि 2014 जिस समय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय महंगाई की दर थी 9.8, जिसको आज घटा करके 2.1, यानी महंगाई की दर दुनिया में बढ़ रही है। दूसरे देशों में महंगाई की दर बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ पर रेट 2.1 है। और ये 22 तारीख से, यानी नवरात्रा से ये जो स्लैब्स जो घटाए हैं, कम किए हैं, इसका लाभ जब जनता को मिलने लगेगा तो हमारी महंगाई दर 1% तक आ सकती है। यानी हिंदुस्तान समृद्ध हो रहा है, सक्षम हो रहा है, आम आदमी सुखी हो रहा है, आम आदमी को बोझ नहीं पड़े। अपने बच्चों को पढ़ाने के निमित्त जो व्यवस्थाएं चाहिए, सुविधाएं चाहिए, उन पर भी 0 कर दिया। यानी इतनी राहत दी है कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलेगी। लेकिन देखिए, व्यवस्थाएं करने से होता है। आज जैसे अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, तो टैरिफ बढ़ाया तो ऐसा लगता था कि क्या होगा, कैसे मुकाबला करेंगे। कई लोग हमारे विरोधी वो कई प्रकार के हम पर आक्रमण करते थे, जवाबी हमले किया करते थे। लेकिन मोदी जी ने